तुम कभी किसी से बात कर रहे थे और अचानक कन्वर्सेशन एकदम ऑकवर्ड हो गई। तुमने एक सवाल पूछा, उसने शॉर्ट आंसर दिया और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है आगे क्या बोलूं। बस एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छा जाता है। मुझसे ये बहुत बार हो चुका है। एक दिन मैंने एक लड़के से पूछा, भाई कैसे हो? उसने बोला बस बढ़िया, और फिर साइलेंस। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया हो। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक बहुत ही खतरनाक चीज पता चला, एक ऐसा सीक्रेट जिससे तुम किसी भी इंसान से बात करोगे तो वो तुमसे इमोशनली कनेक्ट करेगा। एक ऐसा सीक्रेट जिससे तुम बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग बन जाओगे। और ये सीक्रेट सिर्फ एक चीज से रिलेटेड है, सवाल। पर रुको, पहले एक छोटी सी टेस्ट लो। तुम्हारे सामने एक बंदा है जो दुखी लग रहा है और तुमने उससे पूछा क्या हुआ भाई? उसने बोला कुछ नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अब तुम क्या करोगे? ऑप्शन 1, अच्छा समझ सकता हूँ। फिर ऑकवर्ड साइलेंस। ऑप्शन 2, अजीब कैसे, क्या हुआ भाई? अगर तुम ऑप्शन 1 चूज कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, और यही गलती लोग हर दिन करते हैं। पर रुको, तुम्हें पहले ये समझना जरूरी है कि 99% लोग क्यों बोरिंग होते हैं। हर दिन लोग एक ही टाइप के सवाल पूछते हैं, क्या हाल है, आज क्या किया, सब ठीक है ना? और इनका जवाब क्या मिलता है? हाँ बस बढ़िया। और यही कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। अगर तुम भी यही गलती कर रहे हो तो कोई भी तुमसे डीपली कनेक्ट नहीं करेगा। तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि तो फिर कौन सा सवाल पूछना चाहिए? ज़्यादातर लोग रैंडम और बोरिंग सवाल पूछते हैं, और जब उन्हें शॉर्ट और अनइंटरेस्टेड जवाब मिलता है तो उन्हें लगता है कि सामने वाला उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। पर असली प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने ही गलत तरीके से अप्रोच किया है। एक दिन मैं अपने स्कूल के एक रैंडम बंदे से वैसे ही बात कर रहा था कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा, अगर तुम किसी एक स्किल्स में एक्सपर्ट बन सकते तो क्या होती? एक सेकंड के लिए मैं सोचने लग गया। ये सवाल इतना अलग था कि मुझे सच में जवाब देने का मन किया। और जब मैंने जवाब दिया तो हम दोनों की बात इतनी डीपली कनेक्ट हो गई कि मुझे लगा जैसे मैं इस बंदे को सालों से जानता हूँ। सवाल का मैजिक ये होता है कि अगर तुम सही सवाल पूछ लो तो सामने वाला तुमसे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड महसूस करता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सवाल 2 टाइप के होते हैं। पहला, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हाँ या ना वाले सवाल। जैसे क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? इसका जवाब होगा हाँ। तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? इसका भी जवाब होगा हाँ। इनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है और कन्वर्सेशन वहीं रुक जाती है। दूसरा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे तुम्हें क्रिकेट पसंद है? क्यों? स्कूल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती है? ये सवाल सामने वाले को डीपली सोचने और बोलने का मौका देते हैं। अगर तुम एक इंगेजिंग और डीप कन्वर्सेशन चाहते हो तो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। अगर तुम किसी भी इंसान से डीपली कनेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें 3 टाइप के क्वेश्चन सीखने होंगे। पहला, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? एक ऐसा दिन जो तुम कभी नहीं भूले हो। दूसरा, ड्रीम बेस्ड क्वेश्चन, अगर तुम किसी भी एक स्किल्स में एक्सपर्ट बन सकते तो क्या होती? तीसरा, इमोशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर तुम्हें किसी एक चीज में बेहतरीन बनना हो तो क्या होती? पर रुको, सिर्फ अच्छे सवाल पूछना ही काफ़ी नहीं है। बहुत लोग अच्छे सवाल पूछते हैं पर फिर भी उनसे कोई डीपली कनेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ सवाल पूछ रहे हो लेकिन उन्हें फील नहीं करा रहे हो। अगर तुमने किसी से पूछा तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर क्या था, और उसने बोला मैंने एक बार बिना बताए अपने दोस्तों के साथ निकल गया था, तो यहीं पे कन्वर्सेशन मत खत्म करो, उससे और डीपली एक्सप्लोर करो। तब तुम्हें डर नहीं लगा? फिर क्या हुआ जब तुम घर से बाहर निकले थे बिना किसी को बताए? अगर तुम सिर्फ एक सवाल पूछ के रुक गए तो कन्वर्सेशन वही मर जाएगी। अगर कभी तुम्हें समझ नहीं आए कि अब क्या पूछना है तो एक ट्रिक यूज करो। सामने वाले की बात को रिपीट करो पर एक एक्सप्रेशन के साथ। जैसे अगर कोई बोले यार आज थोड़ा अजीब लग रहा है तो तुम बस रिपीट करो अजीब लग रहा है। सामने वाला ऑटोमेटिकली अपनी बात और डीपली बताने लगेगा। ये ट्रिक हमेशा काम करती है। मुझे याद है एक बार मैं अपने क्लास के एक नए ग्रुप में गया। मुझे लगा कि ये लोग मुझे शायद इग्नोर करेंगे या फिर मैं इनके बीच ऑकवर्ड फील करूँगा। सब अपनी बातें कर रहे थे और मैं एक कोने में चुपचाप खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूँ। फिर मैंने एक सिंपल ट्रिक ट्राई की। मैंने सिर्फ एक एक्सप्रेशन के साथ उनकी बात रिपीट करनी शुरू कर दी। एक लड़का बोला यार कल रात को मैंने एक हॉरर मूवी देखी और सच में डर लग गया। मैंने सिर्फ इतना बोला, सच में डर लग गया, थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ। बस उसने पूरा सीन डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया।
हाँ भाई, एक सीन था जिसमें अचानक से एक भूत सामने आ जाता है और पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है। मैंने फिर से रिएक्ट किया, अचानक से आ गया शॉक वाले एक्सप्रेशन के साथ। मुझे समझ आया कि लोग उन्हीं से कनेक्ट होते हैं जो उनकी बात को सीरियसली लेते हैं। तुम्हें हमेशा इंटरेस्टिंग होने की ज़रूरत नहीं है, बस सामने वाले को फील करवाओ कि तुम उसकी बात जेन्युइनली सुन रहे हो। ये ट्रिक तुम कभी भी किसी ग्रुप में यूज कर सकते हो। अब वीडियो एंड होने वाली है तो लाइक और कमेंट मत करो। अगले 7 दिन तक एक चैलेंज लो। हर दिन किसी नए इंसान से एक सवाल पूछने का ट्राई करो, चाहे वो दूध वाला हो या कोई छोटा लड़का या कोई नया इंसान। फिर देखो कैसी तुम्हारी कन्वर्सेशन और कनेक्शन बदलने लगती है। अब वीडियो बंद करो, बाहर निकलो, लोगों से मिलो और उनसे अच्छे सवाल पूछो। कन्वर्सेशन सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ अच्छे सवाल पूछने से तुम्हारा इंप्रेशन इम्प्रूव हो जाएगा तो तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जितने भी अच्छे सवाल पूछ लो, अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। अगर तुम गलत तरीके से खड़े होते हो, गलत तरीके से चलते हो या गलत तरीके से बैठते हो तो चाहे तुम जितना भी कॉन्फिडेंट फील करो, सामने वाला तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। अगर तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करो जो तुम्हारे सामने है। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।